पीटीआई की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी समेत 150 कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। फयाज चौहान समेत तमाम कारकुनों को छोड़ दिया गया। शेख रशीद, आमिर कियानी और शेख राशिद भी कमेटी चौक पहुंचकर वापस चले गए। डॉल्फिन एहलकारों से उलझने के बाद कारकुन आपस में लड़ पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से गिरफ्तार 714 में से 77 ताहाल जेर हिरासत हैं। सियासी कैदियों को जराइम पेशा अफराद के साथ रखा गया है। अहल खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा, रिहा ना करें, जेल बैनमिल के हुकूक तो दें। इमरान खान ने भी पेशावर की वीडियो शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, कारकुनान और क़यादत ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर रही थी, अब आप अदालतों पर बोझ डालने आ गए। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने जवाब दिया, जमानत नहीं, ये जानना चाहते हैं उन्हें कहां रखा गया। अदालत ने सवाल किया, आप चाहते हैं मर्जी की जेल में रखा जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। ये मसला नौ काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट का जो है मुतकाज़िम री राइट किया गया 63A को, उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। तजावज़ किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट किया, ये उनका काम नहीं है। जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, ये मौका है कि उसको करेक्ट करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अदलिया पर वार सवाल किया। आला अदलिया पूछे, कुछ जजेस पर तनकीद क्यों होती है, दूसरों पर क्यों नहीं? हम एक बार ना जाएं तो जमानत मंसूख हो जाती है। जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए, इसका अजाला करें। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पंजाब KP इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनना चाहिए। फुल कोर्ट तश्कील देकर पनामा लीग से मामलात को देखा जाए। जेल भरो तहरीक को फ्लॉप फिल्म करार दे दिया, बोले अब डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। रहनुमा तस्वीर खिंचवाकर गायब हो जाते हैं। अभी जब पेशावर का सान्या हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, सबको मैंने दावत दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं। मेरे जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, उन सब ने अपनी जो पॉलिटिकल स्टेक दांव पर लगाई है। हुकूमत ने अपनी सियासत मुल्क को बचाने के लिए दांव पर लगा दी। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप दिफाई अफसरान सिपह सालार की क़यादत में मौजूद हैं। सानहा पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया, सिवाय एक सियासी जमात के सब शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा इस एक सियासी जमात को लगता है मामलात सड़कों पर हल होते हैं। वज़ीर आज़म का KPO हमले पर भी इजहार अफसोस, हुकूमत आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार, कहा IMF से मामलात 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले, नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक, मुल्क की सालमियत को हर कीमत पर मुकद्दम रखने के अज़्म का इजहार। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, पेशावर धमाका और कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की भी मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब की 27 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल मुअत्तल। ख़वातीन की नशस्तों पर आलिया हमजा, कवल शोजिब, अंदलीब अब्बास, आसमा हुद्दीन और मलिका बुखारी भी बहाल। इस्लामाबाद के हल्के NA 52, 53, 54 में ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद के हल्कों पर लागू नहीं होता। नैब टीम की इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क लाहौर आमद। नैब टीम ने इमरान खान को तलबी का नोटिस पहुंचाया। नैब इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर रखा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर असखुद नोटिस की समाअत। मुश्तरका नोट में कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर लें। जस्टिस अथर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फारूक इशनाइक ने भी फुल कोर्ट के हक में राय दी। मुश्तरका नोट पढ़कर सुनाया, कहा असखुद नोटिस 2 मेंबर बेंच की सिफारिश पर लिया गया। सवाल ये है, क्या ऐसे असखुद नोटिस लिया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान अलार्मिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा, नोट तो तहरीरी हुक्मनामा का हिस्सा है जिस पर दस्तखत नहीं हुए। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाज आराई में दाखिल हो गई। ये मसला किसी एक जज का या 2 जजों का नहीं, हमने ये देखा है कि अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। PDM क़यादत अदलिया से महाजराई में मसरूफ है। मरियम नवाज समझती हैं अदलिया को गालियां देकर दबाव में ले आएंगी। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा यहाँ पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान और मरियम नवाज के लिए कानून अलग है। आइन पर इत्तेफाक ना रहा तो रियासत का वजूद खत्म हो जाएगा। शिबली फराज कहते हैं, अगर कोई 90 दिन के इंतखाबात की हद में तब्दीली चाहता है तो असेंबली में तरमीम करवा ले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन बोले, गुज़िश्ता रोज सियासी जमात की रहनुमा ने अदलिया पर हमला किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग अदलिया पर हमला आवर है। हुकूमत अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। परवेज़ इलाही की साबिक़ अरकानी असम्बली और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। असम्बलियां तहलील हो चुकी, इलेक्शन कराए जाए। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो सियासत और सियासतदान नवरज़ान में तरावी पड़ेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है मुल्क और आइन बचाना है या अपनी सियासत। वजीर दाखिला राना सन्ना को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। ATC गुजरावाला ने वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। राना सना पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने मुबैना ऑडियो पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, ऑडियो वीडियो सामने लाकर किरदार कशी की जा रही है। यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो मंजर आम पर आई थी। लाहौर और पेशावर में नाकामी के बाद इमरान खान की प्रोडक्शन और शेख रशीद की डायरेक्शन में सर्कस कंपनी अपना तीसरा शो पेश कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा पेशावर में PTI इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। अगर बिलाल भाई जाना चाहते हैं मोस्ट ना बिल्कुल चलेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिक्र ना करें। नहीं, कब जाएंगे वो? मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा। नहीं, लेकिन आपने ऐलान तो 2 दिन पहले किया था ना। सबसे पहले हम जाएंगे। जब भी असेंबली की हम आपको सरप्राइज देंगे। गाड़ी यहाँ खड़ी कर देंगे, असेंबली के पास बैठ जाएंगे। सिंध असम्बली के बाहर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और PTI के MPA बिलाल गफ्फार के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मुर्तज़ा वहाब बोले, आप गिरफ्तारी कब दे रहे हैं? बिलाल गफ्फार ने जवाब दिया, बहुत जल्द गिरफ्तारी दे देंगे।
लाहौर में ख्वाजा सरा एंकर पर्सन मारबिया पर कातलाना हमला, थाना डिफेंस बी में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक ख्वाजा सरा हुकूक की आवाज़ बुलंद करने पर धमकियां मिल रही थीं। रात पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कार्रवाई अभी होगा इंशाल्लाह। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अभी मेरे बच्चों के लिए या मेरे लाश के लिए अभी इत्तेजाज नहीं करना। अभी मेरा साथियाँ लाश के लिए आएगा, लाश मेरे हवाले करना, कुछ डॉक्टरी कार्रवाई करना। खान मोहम्मद मरी की बाजियाब बच्चों से मुलाकात। खान मोहम्मद मरी ने धरने के शुरा से धरना ख़त्म करने की अपील कर दी। बाजियाबी में किरदार अदा करने वालों का शुक्रिया। खान मोहम्मद की अहलिया गिरानास का 2 बच्चों की हलाकत का दावा। कहा, मेरे 2 बच्चों को मार दिया गया, उनकी लाशें दी जाएं। IG बलूचिस्तान ने कायम मकाम SP बारक खान नूर मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया। कराची नागन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस जंगले से टकरा गई। मुसाफिर शीशा तोड़कर खिड़कियों से बाहर निकले, मुतादिद जख्मी। बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। CCTV फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में 3 माह के लिए असलहा साथ लेकर चलने और नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। एलामी में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। अमेरिका में कहीं सर्दी तो कहीं गर्म मौसम। दर्जनों शुमाली रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शुमाली और जनूबी डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन में स्कूल्स और कारोबार बंद। सैकड़ों परवाजें मंसूख। वाशिंगटन समेत मशरक़ी रियासतों में फरवरी में ही गर्म मौसम। गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। लाहौर और पेशावर में सजा लिटरेचर फेस्टिवल। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुबाहिसे। इल्म व अदब, आर्ट, थिएटर और फिल्म से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। कायद-ए-आज़म आया, अंग्रेजों को भगाया, पाकिस्तान भराया, 13 माह चलाया। ज़ियारत के दौरे पे आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फानी छोड़ दिया, वो जानी सच्चा था पाकिस्तान। और लोक गुलकार वासु की आवाज़ खामोश हो गई। बलूचिस्तान के मारूफ लोक गुलकार वासु गाजानी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला थे।